मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी। बड़ी खबर है, कांग्रेस विधायक तेलंगाना भेजे जा सकते हैं। विशेष विमान से विधायकों को भेजने की तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश से ये खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस एमएलए तेलंगाना भेजे जा सकते हैं। इसके अलावा विशेष विमान से विधायकों को भेजने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार से गणित बदला है। दरअसल बीजेपी ने पहले 2 उम्मीदवार उतारे और फिर तीसरा उम्मीदवार भी उतारा, जिसके बाद ये गणित बदला और कांग्रेस की तरफ से ये कदम उठाए जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं पेच कहां फंस रहा है, क्यों ये तैयारी की जा रही है। एमपी में राज्यसभा चुनाव में पेच किया है। दरअसल बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार के बाद से गणित बदला है। जब बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार उतारा उसके बाद से ये बदलाव आए। तीसरे उम्मीदवार के लिए बीजेपी के पास 48 वोट हैं, क्योंकि 164 विधायक बीजेपी के पास है। तीसरे उम्मीदवार के लिए बीजेपी को 10 वोट ज्यादा चाहिए, क्योंकि अगर 164 विधायक हैं तो कितने वोट चाहिए होंगे? एक सीट पर 116, इसका मतलब 10 कम। कांग्रेस के तय वोट 63 है और एक विधायक मतदान नहीं कर पाएंगे और इसी वजह से कांग्रेस को डर है। बीजेपी के समर्थन के बाद कांग्रेस का आंकड़ा 64 हो गया है और बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार से कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का भी डर है। कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है, एक उम्मीदवार उतारा गया है कांग्रेस की तरफ से। बीजेपी ने महेश केवट को तीसरा उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद से ही पेच फंसा है और ये तमाम तैयारियां की जा रही हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने TV9 से बातचीत में कहा कि कांग्रेस के सारे विधायकों को कर्नाटक ले जाया जा रहा है। बीजेपी ने हमारे विधायकों को करोड़ों रुपए के ऑफर दिए हैं, लेकिन हमारे विधायक बिकाऊ नहीं है। राज्यसभा सीट को लेकर घमासान मचा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कांग्रेस विधायकों को बाहर किसी और राज्य में कर्नाटक ले जाया जा रहा है, और ले जाया जा रहा है तो क्यों जरूरत है ऐसी के ले जाने की? देखिए, स्वाभाविक है, आप भी जानते हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हर राज्य के अंदर सरकारें गिराने को लेकर किस प्रकार से किस हद पे ले आती है। क्या बीजेपी अपने विधायकों को नहीं ले आती? जब आपने महाराष्ट्र सरकार गिराई थी, जब आसाम नहीं ले गए थे आप, तो मैं समझता हूँ कि ये एक सामान्य बात है। और इस बहाने अगर एकजुटता के साथ अगर पॉलिसी देना, तो विधायकों की राय के आधार पर ही हमने ये निर्णय किया कि सबको ले आने का। कोई खरीद फरोख्त की बात हुई है क्या? आपके विधायकों को फोन आया? कई विधायकों ने कहा है कि हमारे पास लोग आए थे, उन्होंने इस प्रकार की बात करी, पैसे कौड़ी की बात करी, लेकिन उन विधायकों ने उनको बेरंग लौटा दिया। ये एक मैं समझता हूँ कि उन विधायकों की निष्ठा कांग्रेस के साथ है, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। कितने पैसे का ऑफर दिया? अब आप सवाई के 10-20 रुपए का थोड़ी होगा, है तो लाखों करोड़ों की बात करेंगे बीजेपी। एक आखिरी सवाल सर, 2020 में भी आपसे हम बात करते थे, आप भरोसा जताते थे कि कांग्रेस के विधायक टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं है, मगर स्थितियां थी। जो बिकाऊ थे चले गए, जो टिकाऊ है वो आज कांग्रेस के साथ खड़े। ये तो एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष को अपने विधायकों पर भरोसा है और कह रहे हैं कि जो बिकाऊ थे वो चले गए और जो टिकाऊ है वो इस वक्त कांग्रेस पार्टी में है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष। विधायकों की शिफ्टिंग पर जीतू पटवारी ने चुप्पी साधी हुई है। जीतू पटवारी का बीजेपी पर आरोप, बहुमत न होने के बावजूद तीसरा उम्मीदवार उतारा गया है। विधायकों की खरीद फरोख्त करना चाहती है बीजेपी, जीतू पटवारी ने आरोप लगाया। हम तीनों राज्यसभा सीटें जीतेंगे, ये मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से कहा गया। आज एक बहन को अवसर मिला कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे कि महिलाओं की ताकत को, उनकी भागीदारी को, उनकी जिम्मेवारी को निभाने के लिए पार्टी के निर्णय को कांग्रेस के विधायकों ने बल दिया। तब भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत कम है, उसके बाद भी उन्होंने तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया। तो उस सोच को कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण की इनकी सोच को किस तरीके से खोखलापन था, राजनीति थी, देश को गुमराह करना था, वो एक आज स्पष्ट हुआ। एक तरफ देश संकट में आर्थिक रूप से इसकी गुहार है और दूसरी तरफ तीसरा कैंडिडेट खड़ा करेंगे और हाउस स्टैंडिंग के विधायकों की खरीद फरोख्त करेंगे, उनका लोकतंत्र की हत्या करेंगे। मुझे इस बात का भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी में सीधे उच्च सदन में प्रतिनिधित्व देकर के हमारी सब वर्गों के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो उसका शंखनाद है। हम पूरा प्रयास करेंगे निश्चित रूप से। लोकतंत्र में विजय होना ये हर एक पार्टी की इच्छा होती है,
मुझे पूरा भरोसा भारतीय जनता पार्टी अपने तीसरे प्रत्याशी को भी विजय मार्ग पर लेके चलेगी। सारे के सारे सांसद विधायक सब पूरी पार्टी इस ताकत के साथ लगी है। मैं अपनी ओर से सबका आभार भी मानता हूँ और एक बार फिर जब तक हम विजय प्राप्त नहीं कर ले तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का आशीर्वाद चाहिए रहता है, इसलिए क्या कांग्रेस क्या बीजेपी हमारा प्रत्याशी सभी से वोटों की अपील करेगा